वैदिक गणित में घन यानी कि क्यूब ज्ञात करने के लिए उपसूत्र अनुरूपण के बारे में, और उपसूत्र अनुरूपण प्रयुक्त होता है 2 अंकों की संख्याओं का घन ज्ञात करने के लिए। विशेष परिस्थिति में 3 अंकों की संख्याओं का घन भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। एक उदाहरण लीजिए कि आपको 42 का घन ज्ञात करना है। 42 का आपको घन ज्ञात करना है। आपका इकाई अंक यहाँ पर है 2 और दहाई अंक आपके पास है 4। कैसे विधि को प्रयुक्त किया जाता है? विधि को समझने से पहले एक सूत्र को आप ध्यान दीजिए। आपके पास यहाँ पर आपने गणित में सूत्र पढ़ा होगा a + b होल क्यूब एंड दैट इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² एंड प्लस b क्यूब। इसी सूत्र के आधार पर जो संरचना है, हालांकि वैदिक विधियां बहुत पहले खोज ली गई थी, लेकिन हम तुलना कर सकते हैं इस सूत्र से जो हम दोनों अंकों के साथ यहाँ पर करने वाले हैं। हमारा पहला अंक जो है यहाँ पर 4 है, तो पहले खंड में हम यहाँ पर पहले खंड में हम लिखेंगे 4 का क्यूब 4 का घन। दूसरा खंड जो हमारा होगा उसमें आप देख सकते हैं कि इस सूत्र के समान हमें क्या करना है कि दहाई अंक जो है आपका 4, उसका तो आपको वर्ग करना है, और आपका जो इकाई अंक है उसे आपको बिना वर्ग के यानी कि 2 को ऐसे ही आपको लिखना है। अब इसे 2 तरीके से समझाया जा सकता है। कुल मिला के आप ये समझिए कि हमें इस a² b का 3 गुना करना है। तो 3 गुना करने के लिए क्या किया जा सकता है? किसी भी संख्या में उसका दुगना जोड़ा जा सकता है, तो उससे भी वो 3 गुनी हो जाती है। तो कुछ पुस्तकों में आपको ये विधि इस प्रकार से मिलेगी कि यहाँ जो आपको संख्या प्राप्त होती है उसी का दुगना आप उसमें जोड़ दीजिए, या फिर सीधे सीधे आप इस समूह का तिगुना कर सकते हैं। ध्यान दीजिए 2 तरीके से, या तो आप यहाँ आपको जो प्राप्त हो रहा है परिणाम उसका दुगना उसमें जोड़ दीजिए, या सीधा इसका तिगुना कर दीजिए, दोनों एक ही बात है। अब जो आपका तीसरा समूह होगा, तीसरे समूह में आपको दहाई अंक का स्क्वायर नहीं करना है, लेकिन इकाई अंक का स्क्वायर करना है और उससे गुणा करना है, और इसे भी आप या तो इसमें इसका दुगना जोड़ दीजिए या फिर इसे आप 3 से गुणा कर दीजिए। और अंतिम समूह में आपके पास आपके इकाई अंक का क्यूब होगा। यहाँ पर ध्यान देना है कि पहले और चौथे समूह में आपके पास अंकों के आपके पास घन है, क्यूब है 4 का और 2 का। दूसरे समूह में हमने दहाई अंक का स्क्वायर किया है, लेकिन इकाई अंक का स्क्वायर यानी कि वर्ग नहीं किया है। और तीसरे समूह में हमने इकाई अंक का वर्ग किया है, लेकिन दहाई अंक का वर्ग वहां पर नहीं किया है। और दोनों समूहों का तिगुना हमें बनाना है, चाहे वो हम इसमें इनका दुगना जोड़ के बनाएं या सीधे उन्हें 3 से गुणा करके बनाएं। अब हम इनके परिणाम यहाँ पर प्राप्त करते हैं। पहला जो है समूह आपको 4 का घन ज्ञात करना है, जो कि आपके पास होता है 64। 4 गुणा 4 का जो परिणाम होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 का वर्ग आपके पास 16 होगा। 16 को 2 से गुणा करेंगे तो आपको 32 मिलेगा, और 32 को आपको 3 से गुणा करना है। आपको अपना परिणाम प्राप्त होगा यहाँ पर 96। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तीसरा समूह, जिसमें आपको 3, 4 और 2 के वर्ग को आपको गुणा करना है। तो 2 के वर्ग 3 और 4 का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 48। अब आपका जो अंतिम समूह है, अंतिम समूह में 2 का घन होता है आपके पास 8। अब आपको क्या करना है, ये कहीं उदाहरणों में हम पहले भी समझ चुके हैं इस तरह का, कि आपके पास यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है। सबसे पहले हम इस एक अंक को इधर जोड़ देते हैं, 8 को हम यहीं छोड़ते हैं, तो आपके पास यहाँ पर आपको प्राप्त होगा 100, और यहाँ पर आपका समूह है 64 यानी कि 64। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ आपके पास 3 अंक है, इस शून्य को हम यहीं छोड़ेंगे, इस 10 को हम आगे यहाँ पर जोड़ देंगे, और 10 को जब हम आगे जोड़ देते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है 74 यानी कि 74, और 74 के साथ जब आप बाकी अंकों को यहाँ पे लिखेंगे 088, तो आपको 42 का घन प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हम 2 अंकों की किसी भी संख्या का घन प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पहले समूह में आपका दहाई अंक का घन करना है, दूसरे समूह में दहाई अंक का वर्ग, इकाई अंक और इनका जो परिणाम होगा उसका तिगुना। तीसरे समूह में दहाई अंक और इकाई अंक का वर्ग और परिणाम का तिगुना, और अंतिम समूह में आपके पास इकाई अंक का घन, और इस तरह से आप हल करके घन ज्ञात कर सकते हैं। अब हम एक और विधि सीखेंगे, और इसी संख्या का जो घन है हम अपनी अगली विधि से ज्ञात करेंगे और तुलना करेंगे दोनों में कि दोनों से परिणाम हमें एक प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इससे आपका जो है एक सत्यापन भी हो जाता है किसी भी विधि का। देखिए आप यहाँ पर हम अगला जो सूत्र है वह है एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण को हम कई बार पढ़ चुके हैं, अलग अलग संक्रियाओं में हम इसे प्रयुक्त कर चुके हैं। और सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से किसी संख्या का घन ज्ञात करने के लिए विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। किन बातों का ध्यान समझिए कि इसमें भी आपके 4 समूह बनेंगे। पहला समूह जो होता है आपके पास, फर्स्ट जो आपका पहला समूह है, पहले समूह में आपके पास होता है आपका
दहाई अंक यानी कि इधर से जो आपके पास दूसरा अंक है दहाई अंक का वर्ग और उसी अंक का एकाधिक, उसका एकाधिक, इसी वजह से इसे एकाधिक पूर्वेण विधि हम यहाँ पर कहते हैं। उसी अंक के एकाधिक से आपको गुणा करना है। दूसरे समूह में आपको क्या करना है, दहाई अंक जो है आपका उसका वर्ग आपको फिर से लेना है, वर्ग लेना है और उसको आपको विचलन से गुणा करना है, विचलन से। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि आप तक आप जो विचलन पढ़ते आ रहे थे वो विचलन कुछ इस तरह से था जैसे 42 का 40 से विचलन होता है +2, यानी कि किसी भी संख्या में से आधार या उपाधार को घटाने पर जो आपको संख्या प्राप्त होती है, जो अंक प्राप्त होता है, वो उसका विचलन होता है। तो यहाँ पर जो विचलन है ये उस विचलन की बात नहीं हो रही है। अब गणितज्ञों ने जो भी इसे नाम दिया, जैसा भी हम वैदिक गणित की किताबों में पढ़ते आ रहे हैं विचलन का है, लेकिन ये विचलन वो वाला विचलन नहीं है जो आप अब तक पढ़ रहे थे। इस विचलन को ज्ञात करने के लिए आपके पास एक सूत्र है और वो सूत्र है आपके पास 3 गुणा इकाई अंक और इसमें से आपको घटाना है 10। ये आपका विचलन को ज्ञात करने का सूत्र है, 3 गुणा इकाई अंक और -10। अब आपके पास जो तीसरा समूह बनेगा, तीसरे समूह में आपका आएगा यहाँ पर दहाई अंक और दहाई अंक को आपको 3 से गुणा करना है, 3 इंटू दहाई अंक और यहाँ पर होगा आपका इकाई अंक का वर्ग, इकाई अंक का वर्ग और अंतिम समूह जो होगा आपका उसमें होगा आपका इकाई अंक का घन। बहुत ही ध्यान से इस विधि को समझने की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि यहाँ पर आप थोड़ा सा भी अगर आप कंफ्यूज हो गए तो किसी भी एक समूह को आप गलत कर सकते हैं। यहाँ दहाई अंक का स्क्वायर है, यहाँ दहाई अंक का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर केवल दहाई अंक है, उसका वर्ग नहीं है। वहीं आप पर यहाँ इकाई अंक का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ इकाई अंक का वर्ग है और यहाँ इकाई अंक का क्यूब है और इस समूह में आपको 3 से गुणा करना है। और ये विचलन आपका सामान्य विचलन से हटकर कोई ये चीज़ है जो आप 3 इंटू इकाई अंक -10 से उसे प्राप्त करते हैं। तो पहला समूह हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, हमारा जो इकाई अंक है वो है 2 और दहाई अंक जो है आपका, दहाई अंक आपका है 4। तो सबसे पहले दहाई अंक का वर्ग, दहाई अंक का वर्ग होगा आपका 16, 4 का वर्ग होगा 16 और उसको उसके एकाधिक से, 16 के एकाधिक से नहीं बल्कि 4 के एकाधिक से गुणा करना है और 4 का एकाधिक होता है आपके पास 5। उसके बाद आपका दूसरा समूह है जिसमें फिर से आपको दहाई अंक का वर्ग यानी कि 4 का वर्ग लेना है 16 और विचलन आपको निकालना है। तो विचलन हम कैसे निकालेंगे, 3 इंटू इकाई अंक -10। तो हमारा जो इकाई अंक है वह है 2, इसे हम 3 से गुणा करते हैं और उसमें से 10 घटाते हैं तो हमें विचलन प्राप्त होता है -4। -4 यानी कि ऋणात्मक 4 हमें यहाँ पर 6 में से 10 घटाने पर विचलन प्राप्त होता है। तो इसे विचलन से यानी कि -4 से हमें यहाँ पर गुणा करना है। उसके बाद आपका तीसरा समूह है जिसमें आपको लेना है 3 और इस 3 के बाद आपको दहाई अंक लेना है आपका 4 और इकाई अंक का वर्ग करना है। तो इकाई अंक है आपका 2, 2 का वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा 4 और अंतिम समूह में हमें इकाई अंक का घन करना है और इकाई अंक आपका 2 है और 2 का घन होगा आपके पास 8। अब हम हल करते हैं। यहाँ पर पहला समूह आपका बनेगा यहाँ 16 को 5 से गुणा करके 80। दूसरे समूह में आप 16 को जब -4 से गुणा करेंगे तो आपको -64 यहाँ पर प्राप्त होगा और तीसरे समूह में जब आप यहाँ पर गुणा करेंगे तो आपको 48 प्राप्त होगा और चौथे समूह में आपको 8 प्राप्त हुआ है। अब हमारा जो पहला काम है वो है इस ऋणात्मक संख्या को धनात्मक बनाने का। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो संख्या है 64, वो आप सबसे पहले किस शून्यार्थ संख्या से घटा सकते हैं, 10 से, 20 से, 30 से, 40 से। तो अगर आप देखेंगे तो आप इसे सीधा 70 में से घटा सकते हैं जिससे आपको धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। 10, 20, 30, 40, 50, 60 में से घटाने से हमें यहाँ पर ऋणात्मक ही संख्या प्राप्त होती है। तो हम इस पहले खंड से यहाँ से 7 उधार लेंगे, वो 7 आपका इधर जाके बनेगा 70। तो जब हम यहाँ से 7 लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो संख्या बनेगी वह संख्या बनेगी आपके पास 73 और यहाँ पर जब आप 70 में से 64 को माइनस करेंगे आपका 7 इधर जाके 70 बनेगा और उस 70 में से, इस 70 में से जब हम इस 64 को माइनस करेंगे, घटाएंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा आपके पास 6 और आपका तीसरा समूह आपके पास 48 है और अंतिम समूह आपके पास 8 है। देखिए अब हम क्या करते हैं, अब आप वही विधि जो हम पहले करते हुए थे, सभी धनात्मक बनने के बाद आप इस 4 को इधर जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर 10 प्राप्त होगा क्योंकि आपको यहाँ पर एक ही अंक रखना है 8। तो 8 हम यहाँ पर रख रहे हैं और अंतिम समूह भी आपका है 8। अब हम क्या करेंगे, यहाँ भी आपके पास 2 अंक हैं, 2 अंक है तो इस एक को हम इधर जोड़ देते हैं, इस एक को इधर जोड़ देते हैं तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा 74 और फिर यहाँ पर 0
8 और 8 ये आपका उत्तर होगा। और आपने देखा था कि पिछली विधि से भी हमें 42 का यही घन प्राप्त हो रहा था। 2 विधियां हमने आज सीखी, दोनों विधियों का आप अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे तो आपको इसमें पारंगतता प्राप्त हो जाएगी। थोड़े अभ्यास की जरूरत पड़ती है, और अभ्यास की जरूरत तो मैथमेटिक्स में, गणित में हमेशा ही पड़ती है। जिसने अभ्यास नहीं किया वो कभी भी मैथमेटिक्स में पारंगत नहीं हो सकता। तो फिर सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए, और हमारे वीडियो, हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।